बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी मैं बना रही थी इमली की चटनी, क्योंकि मुझे बनाने थे दही भल्लों की रेसिपी, और इसकी कंप्लीट रेसिपी आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। यहाँ पे दही भल्लों की जो रेसिपी है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और दही भल्लों की काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी, आप देख सकते हैं जाके। और यहाँ पे ना अभी रमज़ान है ना, तो अफ्तारी के लिए ये मैं बना रही थी। अच्छा, इमली की चटनी को स्टोर भी कर सकते हैं काफ़ी अर्सा तक, लेकिन मैं इन दिनों यही है कि फ़्रेश बना लेती हूँ। जैसे ही रेसिपी तैयार करनी हो 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो उसमें ये इमली की चटनी बन जाती है। तो बहुत ही मज़े की चटनी बनती है, और इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और इस सारी रेसिपी की जो जान है ना, ये इमली की चटनी ही है। इससे इसका टेस्ट डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो जाता है। अच्छा जी, इमली की काफ़ी ज़्यादा जो चटनियाँ हैं ना, वो डिफरेंट तरीके से मैं बनाना सिखा चुकी हूँ। उसकी काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएंगी, आप देख लीजिएगा। और दही भल्लियों की भी काफ़ी रेसिपीज़ आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल से मिल जाएंगी, आप देख लीजिएगा। चाट्स और सैलड्स की जो एक प्लेलिस्ट है, वो आपको मेरे इसी चैनल से मिलेगी। अगर आपको थोड़ा सा सर्च करने में मुश्किल पेश आए, तो आप प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, और उसमें से आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी चाट्स एंड सैलड्स की। तो ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे मैं सर्व कर रही थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी हो चुकी थी, और अफ्तारी के साथ ही इसको सर्व करना था। अच्छा, प्लेटर में मैंने इसको प्रेजेंट किया है, और उसके प्रेजेंटेशन के लिए प्लेटर में इसको ऐड करना पड़ता है। अदरवाइज़ इसी तरह के सर्विंग बाउल में से आप डायरेक्ट सर्विंग डिशेस में इसको सर्व कर सकते हैं। अभी चल रहा है जी रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह, तो रमज़ान के हवाले से काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ डेली बेस पे बनती हैं, लेकिन अभी ना घर में काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो उनको शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मैं जैसे जैसे टाइम मिलता है इनको शूट कर लेती हूँ, और फिर आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कंस्ट्रक्शन का काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिसंबर में स्टार्ट करवाया था, लेकिन काम बहुत ज़्यादा हो गया है। थर्ड पोर्शन में अभी स्टार्ट किया है, और थर्ड पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद ही अगेन सेकंड एंड फर्स्ट पे चले जाएंगे, तो फिर ये काम तो काफ़ी ज़्यादा अभी भी लंबा हो गया है। साथ साथ कुछ काम के अपडेट्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। ये है जी गली, मतलब इसके इर्द गिर्द 2 रूम्स थे, और उसमें गली है, टेरेस की तरफ जाती है, बालकनी की तरफ जाती है। तो इसके ऊपर हम करवा रहे थे सीलिंग। अब सीलिंग करवाने के लिए नीचे से जो जिसको प्लास्टर बोलते हैं, वो नहीं हुआ था। तो यहाँ पे पेलिंग ही सिलेक्शन हुई थी, सीलिंग यहाँ पे नहीं हो सकती थी, क्योंकि आई थिंक ऑलमोस्ट 7 फीट ये जगह है, और इसके ऊपर गैलरी है। तो गैलरी भी ज़रूरी थी, इसी वजह से इस स्पेस को हमने गैलरी में थोड़ा सा शिफ्ट किया था। बाकी यहाँ पे हो रही थी पेलिंग, लेकिन जब सारी कंप्लीट कर गए ना पेलिंग, तो दूसरे दिन आके देखा भाई ने, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेंट्स थे इस पेलिंग के अंदर भी, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें सीलिंग वर्कर का तो कोई कसूर नहीं था, क्योंकि ये जगह ही ऐसी थी। जब टेरेस के ऊपर हमने करवाई थी ना, टेरेस पे तो प्लास्टर करवा लिया था, लेकिन यहाँ पे प्लास्टर नहीं हुआ था। तो ये देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है। यही डिफरेंस पेलिंग करवाने के बाद, यानी कंप्लीट करने के बाद नज़र आया था। तो फिर ये सारी पेलिंग उतरवा दी थी, रिमूव करवा दी थी, फिर अगेन प्लास्टर हुआ है। तो अब देखते हैं कि क्या डिज़ाइन हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ देखिए जी, सीलिंग लाइट्स भी मैंने कवर करवा ली थी, लेकिन सीलिंग लाइट लगवाने के बाद ना, सारी सीलिंग लाइट करवाने के बाद, तो इसके अंदर से निकलवा दी थी लाइटें, क्योंकि ये अभी खुश्क होनी थी। इंशाल्लाह फ़ैन भी जल्दी इंस्टॉल हो जाएंगे, लग जाएंगे। वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारे पोर्शन के लेके पहले ही रख लिए थे, तो इंशाल्लाह एक पोर्शन के ऊपर कंप्लीट एक ही डिज़ाइन के लगेंगे। यहाँ पे सीन आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि जब भी पेलिंग करवाए, नीचे से जो प्लास्टर है ना, वो अच्छे से होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन। तो उसके ऊपर आपने पेलिंग करवानी है। अब ये है जी थर्ड फ्लोर का लेंटर, अल्हम्दुलिल्लाह शटरिंग हो गई थी। जब ये शटरिंग हो गई थी और सारे वर्कर चले गए थे, फिर मैं ऊपर गई थी इसको रिकॉर्ड करने के लिए। और ये बेसिकली तो थर्ड पोर्शन है, लेकिन इसकी जो ये फ्लोर है ना, ये फोर्थ फ्लोर है। एक तो ग्राउंड फ्लोर हो जाता है ना। अब यहाँ से लेंटर डालना, ये बाहर रोड की तरफ निकल रहा है रास्ता, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको कवर किया है। और इधर से ही सारा जो है वो लेबर जो है वो काम करेंगे, और सारा जो लेंटर है उसको फिल करेंगे। ये जो पाइप नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली इस पाइप के नीचे जो है ना 3 किचन्स हैं, बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे। तो उसी में जो हुड का पाइप है, ये एक साइड पे हमने इंस्टॉल करवाया है दीवार के अंदर। ये नेक्स्ट डे है अल्हम्दुलिल्लाह लेंटर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। ये देखें क्यारियाँ बनाई हुई हैं रेत की, और रेत की क्यारियाँ जस्ट पानी को सेव करने के लिए, पानी को जमा करने के लिए बनाई जाती हैं।
माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 6 मरले का ये लेंटर डलवाया है। इससे आगे थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी क्योंकि अब जो नीचे वाले पोर्शंस हैं ना, उनके लिए वो जगह छोड़ी थी। अब जो सबसे ऊपर हैं वो तो इस छत को यूज़ कर सकते हैं ना, लेकिन जो नीचे 2 पोर्शंस हैं उसके लिए वो आगे से जगह छोड़ दी थी। और ये सीढ़ियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह इस लेंटर के साथ ही ऊपर वाली जो है वो कंप्लीट हो गई थी। यानी लेंटर के साथ ही ये भी इन्होंने फ़िल कर लिया था ऊपर वाला पार्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, जितना शुक्र अदा करें अल्लाह का उतना कम है कि जो लेंटर का काम है वो कंप्लीट हो गया। अब वो लेंटर का काम बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था क्योंकि फ्रंट के ऊपर मेन जो वायर्स हैं, मेन तारें हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वो थी। अब उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी पड़ी है। पहले तार को कवर करवाया है, तकरीबन आई थिंक एक तार को कवर करवाने के भी 30 से 35 हज़ार रुपये आई थिंक लग जाते हैं क्योंकि अगर बड़े लेवल पे कोई काम करवाना हो तो फिर इतना जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन जब काम अच्छे से हो जाए तो फिर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा काउंट नहीं करती। ये साथ वाली मैं छतों को देख रही थी, साथ में अभी बेसिकली ऊपर आई थी पानी लगाने के लिए। नीचे से मोटर ऑन थी तो पानी लगाने के लिए इन क्यारियों के अंदर ही पाइप रख दिया था और साथ साथ में रिकॉर्ड कर रही थी। काम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। अब दिसंबर में काम स्टार्ट किया था और ये आ गया है जी अप्रैल, यानी 4 मंथ मुसलसल हो गए हैं लगे हुए। इनमें से जो मिस्त्री हजरात हैं ऑलमोस्ट एक भी उन्होंने दिन ऑफ नहीं किया। काम सुबह 7 बजे से 8 बजे से लेके शाम 7 बजे तक काम करते हैं। बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वजह से जल्दी में इतना काम कंप्लीट हुआ है। अदरवाइज़ ये जितना काम तेज़ी से हुआ है ना, ये बड़ा लंबा प्रोसेस था क्योंकि अब 3 से 4 जो यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हैं उसके अंदर मार्बल भी लगना था। मार्बल का भी काफ़ी ज़्यादा काम था। सीलिंग वर्क भी काफ़ी ज़्यादा है। 3 पोर्शन की सीलिंग्स है और 4 पोर्शन का मार्बल है। और इसी तरह काफ़ी ज़्यादा काम है, काफ़ी लंबा काम जो है ना हमने कर लिया है अचानक से। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, इसका हमारा बिल्कुल भी इरादा नहीं था इसको बनाने का, लेकिन अचानक से फिर जब नीचे से काम कंप्लीट हो गया ना, होने पे आया, तो हमने इसको भी साथ ही स्टार्ट कर लिया है। अब देखिए शटरिंग कितना मुश्किल काम है। अच्छा, जब लेंटर जिस दिन डलना था ना, उस दिन नीचे से इन्होंने सारा घर हमसे खाली करवा लिया था, यानी हमें घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है इसको कवर करना। खुदा ना खास्ता कुछ चीज़ नीचे से स्लिप हो जाए तो फिर काफ़ी ज़्यादा डेंजर होता है, काफ़ी डेंजरस काम होता है। तो इस वजह से इन्होंने कहा था कि एक दिन के लिए आप घर को खाली कर दें। फिर हम चले गए थे यहाँ से क्योंकि नीचे तो हमारी रहाई थी ना 2 पोर्शंस में। तो फिर उन 2 पोर्शंस को हमने खाली किया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब ये शटरिंग काफ़ी ज़्यादा मेहनत तलब काम था। अब 2 से 3 दिन इनको शटरिंग करने में गुजरे थे और 2 से 3 दिन इनको यहाँ से ये सारा सामान उतारने में, शिफ्टिंग करने में लगे थे। अच्छा जी, जब ये शटरिंग उतार रहे थे ना, तो जो मज़दूर भाई नीचे लेके जा रहे थे उनमें से एक कह रहे थे इन्होंने जो सीढ़ियों का नक्शा है ना वो बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। यानी इन्होंने सीढ़ियाँ जो हैं वो कमाल की बनाई है, वाक़ई में कमाल की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई है। और ये एक इस प्लॉट में जो सीढ़ियाँ निकालने का काम था ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था और वो स्पेशल एक इंजीनियर से पता करवाया था। उन्होंने आके सजेस्ट किया था कि इस जगह पे आप सीढ़ियाँ निकालेंगे, तो हमने निकाली थी। अब ये कुछ दिन बाद का सीन है। तो यहाँ पे अभी शटरिंग है, लेकिन ऊपर जो ममटी है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कंप्लीट हो गई है और उसके ऊपर भी लेंटर जो है वो अगेन डल चुका है। अब इन सारे जो सीन्स हैं उनको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। थोड़ी सी अवेयरनेस आपके साथ भी शेयर करना जा रही थी मैं। तो ये देखिए अभी शेड की शटरिंग भी रहती है और अभी मार्बल का काम भी जारी है। तो मार्बल के काम के लिए यहाँ पे कुछ सीन्स शॉप से मैंने मंगवाए थे। अच्छा जी, एसएस वाला जो डिज़ाइन है ना, बेसिकली मुझे बड़ा ज़्यादा पसंद था। मैं चाह रही थी कि एक पोर्शन पे ये बेल जो है ना ये करवा लें। अब एक पोर्शन में जो सामने नज़र आ रही है ये हो चुकी है। अब थर्ड पोर्शन का सिलेक्ट करना है तो वो भी थोड़ी सी मुश्किल लग रहा था कि थर्ड पोर्शन में कैसे सिलेक्ट किया जाए। अभी एक कमरे में मैं आ रही हूँ, यहाँ पे ये जो सेफ़ है ये सारी की सारी बाहर निकाल दी हुई थी। यानी पहले ये इसी तरह बनी हुई थी, लेकिन अगेन अब इसको बनवाया है क्योंकि बाहर जो है उन्होंने शटरिंग करनी थी और इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो होने वाला रहता था। तो फिर इस सारी को उतारा। ये पहले रनिंग में थी, पहले यूज़ हो रही थी बिल्कुल ऐसे ही सेम इसी शेप की थी, लेकिन बाहर टाइल्स लगनी थी। टाइल्स के लिए उन्होंने जो शटरिंग होती है वो बांधनी, तो उसका इस सेफ के अंदर जो है वो जाल बिछना था, तो इस वजह से इसको उतार लिया था। अब अगेन बनवाया है। अच्छा, इस सेफ के जो बाहर वाली साइड है ना वो फ्रंट एलिवेशन है हमारे घर का, तो उस पर टाइल्स तो अल्हम्दुलिल्लाह लग चुकी हैं, लेकिन
फिर भी अभी दीवारें गीली होती हैं, तो इसी वजह से ये फॉइल टाइप पेपर हमने इसके अंदर लगवा लिया है। तो ये देखिए जी, सेफ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर कुछ चेंजिंग मैंने करवाई थी अब, क्योंकि पहले इसके अंदर कुछ चेंजिंग नहीं थी, छोटी शेल्फ्स नहीं थी, तो वो मैंने करवाई हैं। और इसको ये सिल्वर का गोला लगा है, अदरवाइज़ जो दूसरी सेफ है उसको थोड़ा सा डार्क कलर में गोला लगा हुआ है। तो ये बड़ा ही प्यारा इसके अंदर चेंज लग रहा है कि बड़ा ही यूनिक लग रहा है इसके अंदर सिल्वर का जो गोला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है इसका। तो अब रूम में काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, उसको सफाई करनी है। इसके अंदर अगेन वैसे ही चीज़ें जो है वो जोड़नी है। ये दूसरे रूम की सेफ है, ये देखिए इस तरह हमने इस सेफ को बाहर निकाला हुआ था। सेफ बिल्कुल कंप्लीट थी दूसरी सेफ की तरह, लेकिन उस सेफ को और इस सेफ को ये सारी चीज़ें इसकी बाहर निकाली हुई हैं। अब अगेन इसको भी हम इंस्टॉल करवाएंगे। तो ये सेफ जैसे ही कंप्लीट होगी, इसकी जो एक लुक है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या हमने इसके अंदर चेंजिंग करवाई है। तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। जैसे जैसे काम हो रहा है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।